जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखिए, कक्षा 11 यानी कि भूगोल, ज्योग्राफी, भारत भौतिक पर्यावरण का जो है चौथा चैप्टर चल रहा है, यानी कि अध्याय 4 जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है गाइज, तो हम क्लाइमेट के बारे में जान रहे हैं। क्लाइमेट यानी कि पर्यावरण। तो पर्यावरण को हमें गाइज सभी को संजोए रखना है और बना के रखना है। अगर एक पेड़ काटेंगे तो 5 पेड़ पक्का लगाएंगे। ठीक है गाइज, आप मुझसे वादा करिए, अगर एक पेड़ आपको काटना है तो 5 पेड़ लगाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम फैलाएंगे। और गाइज प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सभी से मेरा निवेदन है कि कम से कम एसी, हीटर, गीजर, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, एलईडी वगैरह यानी कि बहुत कम से कम यूज करिए गाइज, क्योंकि इनसे सभी से सीएफसी निकलता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ हमें ओजोन लेयर को बचाना है। और एसी, और मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करूंगा कि ये जितनी भी अत्याधुनिक ट्रेनें चला रहे हैं उनमें एसी ख़त्म करा दीजिए, नहीं तो जो है सीएफसी बहुत निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन परत को बहुत नुकसान हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम झुलस के मर जाएंगे। तो गाइज आइए चलते हैं आगे, देखते हैं भौतिक पर्यावरण का अध्याय नंबर 4। ठीक है गाइज, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, घंटी को दबाएं। ठीक है गाइज, और लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखे करें। ठीक है गाइज, वरना आप मत देखिए, क्या फ़ायदा है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। जलवायु क्या है? क्लाइमेट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो जलवायु हमारे लिए प्राण वायु का काम करती है, यानी कि ऑक्सीजन जलवायु से ही मिलती है। अगर जलवायु नहीं रहेगी तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले आपके जो फैक्टर्स हैं, तो उनको बारे में हम जानेंगे। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, यानी कि जो भारत की जलवायु है, तो देखिए कैसे नियंत्रित होती है, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है गाइज, 11 क्लास कक्षा 11 की ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक के का भाग नंबर 2 यानी कि वीडियो नंबर 2 है ये, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है आपका स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, यानी कि लोकेशन और उच्चावच यानी कि संबंधी कारक फैक्टर्स। ठीक है। नंबर 2 है आपके वायुदाब, एयर प्रेशर एवं पवन विंड्स संबंधी फैक्टर्स। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। स्थिति, लोकेशन, उच्चावच संबंधी कारक। तो देखिए अक्षांश, अक्षांश गाइज आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। ठीक है गाइज, जो पहले भी बता दिया चुका है, कई बार आता है। अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल कंपटीशन, ऑल एग्जाम, आईएएस हो, पीसीएस हो, यूपीएससी, रेलवे, एलटी परीक्षा हो, एसएसटी, एलटी परीक्षा, प्रवक्ता ज्योग्राफी परीक्षा, कोई भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य से गुजरती है, यानी कि जो कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है गाइज, यानी कि बीचों बीच से क्वेश्चन आता है गाइज ऑल कंपटीशन में कि हमारे भारत से, तो भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है गाइज, तो देखते हैं। मध्य से गुजरती इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, और यानी कि भारत का जो है जो मध्य से कर्क रेखा गुजरती है वो 2 भागों में बांट देती है। उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग जो है उत्तर का, यानी कि उत्तर का भाग जो है
शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध। ठीक है गाइज, सॉरी। तो गाइज देखिए, यानी कि कर्क रेखा दो भागों में बांट देती है। उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण, अब देखिए गाइज क्वेश्चन आ जाएगा, जो कर्क रेखा हमारे भारत को दो भागों में बांटती है, ठीक है, तो उत्तर का भाग उसका शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के पास होने के कारण, यानी कि उष्ण कटिबंध जो है भूमध्य रेखा के पास होने के कारण जो है सारा साल ऊंचे तापमान, कम दैनिक वार्षिक तापांतर, यानी कि यहाँ भूमध्य रेखा के पास होने से जो है साल भर जो है तापमान, टेम्परेचर ऊंचा रहता है, कम दैनिक और वार्षिक तापांतर, यानी कि वर्षा भी कम होती है। ठीक है, तापांतर का अनुभव करते हैं। आप देखते हैं गर्मियों में कैसे झुलस जाते हैं, लूएं चलती हैं। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण, यानी कि भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है, यानी कि यहाँ से जलवायु अच्छी पाई जाती है। हिमालय पर्वत, उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, यानी कि हिमालय पर्वत से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ठीक है गाइज, आप देखते हैं हिमालयवासी, यानी कि जो हिल क्षेत्र में रहते हैं, उनका खान पीन, रहन सहन और जलवायु भी, क्लाइमेट भी असर डालती है। जैसे कि नैनीताल, मंसूरी, देहरादून, ये इन सभी जगहों की हवाएं स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं। ठीक है गाइस, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। कोई भी आप पकवान खाएंगे वो सभी पाचन हो जाते हैं, पाचन शक्ति भी उच्च रहती है। ठीक है गाइस, यहाँ ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीपीय को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि ये ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है सभी चीज़ों से पर्वत यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। नेचुरल बाउंड्री, जमा देने वाले ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं। और देखिए, जमा देने वाली उत्तरी ध्रुव जो है ठंडी पवनें, ध्रुव दो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है गाइज, मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है, और यह मध्य पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर, यानी कि मानसूनी पवनों को रोकता है। उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, यानी कि मानसूनी पवनों को रोकता है हिमालय पर्वत, और उपमहाद्वीप में जो है भारत में वर्षा का कारण बनता है। अगर हिमालय पर्वत ना होता गाइज, तो हमारे देश में वर्षा भी कम होती। ठीक है, जो मेघालय में एक स्थान है, यानी कि 3 पहाड़ियों से घिरा है, गारो खासी जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया से घिरे होने के कारण जो है यहाँ से जब मानसून निकलता है तो ये पहाड़ियाँ उसको जाने नहीं देती हैं। और आपने सुना होगा चेरापूंजी, ठीक है, और वर्तमान में उसका नाम है मौसिनराम। तो यहाँ संसार की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ बारिश होने का यही कारण है गाइज कि तीनों पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, तीनों बहनें मिलके मानसून को जाने नहीं देती हैं और उसको मजबूर कर देती हैं वहीं बरसने के लिए। तो इसीलिए गाइज संसार की सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी, वर्तमान में मौसिनराम में होती है। वो चेरापूंजी के आस पास है मौसिनराम, थोड़ा सा हटके है, तो अब वर्तमान में मौसिनराम है, पहला चेरापूंजी था। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे। प्लीज़ गाइड नोट्स ज़रूर बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखे करें और नोट्स ज़रूर बनाएं गाइज। ऑल कंपटीशन, ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम, 12th क्लास, 10th क्लास, ग्रेजुएशन स्तर, पीजी स्तर, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। मोस्ट टेक्स्ट बुक गाइज जीवन भर काम आएंगे, आपके बच्चों के भी काम आएंगे। आप नोट्स बना कर रख देंगे गाइज तो आपके बच्चों के भी काम आएंगे। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। जल और स्थल का वितरण। अब देखते हैं जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अवछिन्दित पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है, यानी कि आपने सुना होगा कि समुद्रों के किनारे जितने भी प्रदेश बसे हैं तो वो ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं और ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं।
तो गाइज इसका एक कारण है, यानी कि जितनी ही देर में समुद्र गर्म होते हैं उतनी ही देर से समुद्र ठंडे भी होते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ मौसम सदाबहार रहता है, लगभग एक जैसा रहता है। जैसे कि बम्बई देर से ठंडा होता है और जल स्थल के इसी विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में विभिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। समुद्र तट से दूरी। अब देखते हैं गाइज समुद्र तट से दूरी। तो समुद्र तट से दूरी लंबी तटीय रेखा के कारण, यानी कि समुद्र तट से दूरी लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है, यानी कि समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुंबई और कोंकण तट के आसपास मौसम लगभग एक जैसा रहता है। यहाँ बहुत ही कम टेम्परेचर यानी कि चेंज होते हैं। ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ ऋतुएं एक सी रहती हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, यानी कि दिल्ली, कानपुर, अमृतसर मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। और यहाँ देखिए मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि दूर स्थित आंतरिक भागों में दिल्ली, कानपुर, अमृतसर, उत्तर प्रदेश मौसम प्रभावित करते रहते हैं और मौसमी हवाएं चलती हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तो बम्बई और कोंकण तट ध्यान रखेंगे कि मुंबई और कोंकण तट में मौसम टेम्परेचर या ऋतु परिवर्तन का अनुभव वहाँ के निवासी नहीं करते हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, दिल्ली है दिल वालों की, बम्बई है कल वालों की। ठीक है गाइज, तो देखिए इनकी समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, यानी कि समुद्र तल से जैसे जैसे आप हाइट स्टेशन पर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर घटता चला जाता है। विरल वायु का कारण पर्वतीय प्रदेशी मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणतः आगरा, दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, यानी कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये पहाड़ हिल कैटेगरी होने के कारण दार्जिलिंग हिल स्टेशन है और आगरा प्लेन्स है, तो टेम्परेचर में इतना अंतर रहता है जबकि अक्षांश रेखा दोनों की एक ही है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। उच्चावच भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि पवनाभिमुखी ढाल जिधर से जो है उनका ढाल होता है, यानी कि वो जो है पवनाभिमुखी ढाल जो होते हैं जिधर से पवन आए तो उधर वो जो ढाल हैं अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगी दक्षिणी पठार पवन विमुखी का मतलब है दूसरी तरफ वो ढाल जो है कम वर्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि जैसे हम सामने से खड़े हो जाएं और पीठ के पीछे तरफ तो वैसे ही पहाड़ी के पीछे तरफ यानी कि कम वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। तो वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक देखते हैं गाइज।
ठीक है। और आप भी ठंड में ध्यान रखेंगे, स्वेटर जर्सी सही पहन के रहेंगे गाइज। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, एडम स्मिथ की डेफिनेशन है हेल्थ इज़ वेल्थ इकोनॉमिक्स में गाइज। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो हमें सोना चांदी हीरे जवाहरात सब फीके लगने लगते हैं, मकान भी फीका लगने लगता है अगर इंसान बीमार पड़ जाता है। वो कहता है बस मुझको बचा लीजिए, कैसी भी बचाइए, चाहे ये सारे पैसे गहने सब ले लीजिए पर मुझको बचा लीजिए। तो प्लीज़ गाइज, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और गाइज हमारा चैप्टर चल रहा है जलवायु क्लाइमेट, तो प्लीज़ गाइज हीटर गीजर एसी इन सभी का अत्याधुनिक सामानों का कम से कम प्रयोग करिएगा। गाड़ी भी लेते हैं तो विदाउट एसी लीजिए, घर में एसी मत लगाइए। प्लीज़ गाइज प्लीज़, आप सभी से मेरा निवेदन है, हम जलवायु को बचाए रखें, क्लाइमेट को सही रखें। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। नंबर फर्स्ट कारक है वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, यानी कि वायुदाब, एयर प्रेशर और एयर विंड्स का धरातल पर वितरण। नंबर 2 है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक, जो भूमंडलीय नियंत्रित करते हैं वे कारक एवं विभिन्न वायु संहिताओं एवं जेट प्रभाव के अंतवाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। और नंबर थर्ड आपका शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों, यानी कि शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अब दाबों के भारत में अंतवहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तो गाइज उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है। तो ठीक है गाइज, प्लीज़ जलवायु नामक चैप्टर की ये आपको दूसरी वीडियो प्रेजेंट हो रही है। तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है गाइज, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट सभी को, सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन ऑल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, प्लीज़ गाइज नोट्स ज़रूर बनाइए। जय हिंद, जय भारत।